आपके घर में नमक है, हाँ वही नमक जो आप सब्जी दाल में यूज़ करते हैं, वो नमक अभी कमरे का जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर पे वो सॉलिड अवस्था में होगा ना। लेकिन कुछ ऐसे नमक होते हैं जो कमरे के तापमान पे भी लिक्विड अवस्था में होते हैं, यानी तरल अवस्था में होते हैं, और इन्हें कहते हैं आयनिक लिक्विड, यानी आयन के फॉर्म में तरल पदार्थ। आमतौर पर जो लिक्विड होता है, जो तरल होता है, जैसे पानी वगैरह, ये मॉलिक्यूल से बने होते हैं। मॉलिक्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इस चीज़ से बने होते हैं। लेकिन ये जो मैं आयनिक लिक्विड की बात कर रहा, ये मॉलिक्यूल से नहीं बने होते, बल्कि ये आयन से बने होते हैं। आयन मतलब वही आयन जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था, Na+OH-, है ना, वही आयन। तो ये जो आयनिक लिक्विड है वो आयन से बना हुआ तरल पदार्थ है, और ये कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहता है। और इसका गुण जानते हैं, ये न तो उबलता है, न तो इसका वाष्पीकरण होता है, ये स्थिर बना रहता है, ये जलता भी नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इसके कुछ गुण को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जब हम चाहें इस आयनिक लिक्विड को हम इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में बदल सकते हैं, यानी विद्युत इसमें प्रवाहित कर सकते हैं। और जब चाहे इसको हाइड्रोफोबिक बना सकते हैं, यानी पानी में न घुले, ऐसा बना सकते हैं। और जब चाहे इसको हाइड्रोफिलिक बना सकते हैं, यानी पानी में घुल जाए। तो इन सब गुणों को देख के आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसका जो यूज है वो दवाइयाँ बनाने में और कई सारे बैटरी बनाने में यूज होता है, और इलेक्ट्रिकल कुछ सामान बनाने में भी यूज होता है। कुछ यूज तक ये जैव प्रोडक्ट भी बनाने में भी यूज होता है। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, ये ग्रीन केमिकल है। ग्रीन केमिकल का मतलब ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, इसको बार बार आप रीयूज भी कर सकते हो, क्योंकि ये स्थिर है, ना तो उड़ता है, ना जलता है, ना उबलता है, और अपने हिसाब से इस गुणों को बदल भी सकते हैं। तो ये जो आयनिक लिक्विड है ये इम्पॉर्टेंट है, ये चर्चा में है, इसलिए यूपीपीएससी के लिए ना इम्पॉर्टेंट हो सकता है।